गांव के एक ठंडे कमरे में भालू सुबह की रोशनी निकलने के बावजूद सो रहा था। इसके 3 छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसे जगाना शुरू किया। अब्बा, पेट में आग लगी है, कुछ खाने को दे दो। भालू ने गुस्से में आँख खोली और बड़बड़ाया, सोने नहीं देते, मैंने कल ही तो कुछ ला के दिया था। बच्चों ने रोते हुए कहा, हमने वो खा लिया था। भालू के दिल में कोई हरकत नहीं हुई। वो हमेशा की तरह सुस्त और बेपरवाह था। वो उठकर दरवाजे से बाहर निकला और बड़बड़ाता चला गया, सब मेरी पीठ पर पड़े हैं, थोड़ा सा चैन भी नहीं लेने देते। जंगल के किनारे इसे एक बड़ा सा बाग नजर आया। वो टहलता हुआ फल तोड़ने लगा कि अचानक बाग का मालिक सामने आ गया। मालिक ने सख्त लहजे में कहा, ये फल मेहनत के हैं, मुफ्त में नहीं मिलते। अगर खाना चाहिए तो इन्हें पानी देना होगा, झाड़ियाँ काटना होंगी और निगरानी करना पड़ेगी। भालू ने सुस्ती से हाथ हिलाया, मुझे मेहनत करने से चिढ़ है, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से निकल गया। कुछ दूर इसे एक आंगन मिला जहाँ 2 बकरियां घास खा रही थी। भालू ने उम्मीद से पूछा, कुछ खाना मिल सकता है? बकरियों ने जवाब दिया, यहाँ जो भी खाता है पहले काम करता है। इतने में घर का मालिक आ गया। इसने भी वही कहा, काम करो, पेट भरो। भालू मुंह बनाता हुआ वापस चल पड़ा। चलते चलते इसे एक खेत मिला। पूरी फसल तैयार थी। वो खामोशी से खेत में घुस गया, फिर खूब पेट भर के खाया और बच्चों के लिए भी फसल तोड़ ली। भालू ने सोचा, यहाँ तो कोई नहीं, ये तो आसान है। लेकिन जैसे ही वो दरख्त के नीचे सोया, खेत का मालिक आ धमका। इसने भालू को बांध दिया और कहा, यह खाना किसी की मेहनत है। जो दूसरों की मेहनत चुराते हैं, इन्हें भूखा रहना चाहिए। भालू 2 दिन तक बंधा रहा, भूख प्यास तन्हाई। तब इसे पहली बार अपने बच्चों के रोने की आवाज़ें याद आईं। रात को एक चूहा आया। भालू ने फरियाद की, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे खोल दो। चूहा कहने लगा, नहीं, तुम्हारी यही सज़ा है। एहसास हो कि भूख क्या होती है। भालू पहली बार टूटा, आंखों से आंसू बह निकले, दिल में दर्द जागा। चूहे ने इसके दर्द को सच समझकर रस्सी काट दी। भालू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर खाली था, कमरे में खामोशी थी। इसके कदम लरस गए। वो दीवानगी में हर तरफ दौड़ने लगा। भालू दौड़ता हुआ बाग में पहुंचा। बाग के मालिक ने बताया, तेरे बच्चे यहाँ आए थे। इन्होंने कहा इनका बाप इन्हें छोड़कर हमेशा सोता रहता है। वो फिर वापस चले गए। ये बात भालू के दिल में खंजर बनकर लगी। भालू करीब ही किसी घर में गया। घर के मालिक ने बताया, बच्चे बहुत कमज़ोर थे, मैंने खाना दिया, फिर वो तुम्हें ढूंढने निकले। रास्ते में एक जंगल का दरिंदा इन्हें उठा ले गया। भालू ज़मीन पर गिर पड़ा। इसकी दुनिया मांद पड़ गई। वो फूट फूट के रो पड़ा। वो दोबारा खेत में गया और खेत के मालिक को कहा कि मुझे दोबारा बांध दो, मुझे जीने का हक नहीं। मालिक ने हैरत से पूछा, क्यों? भालू रोते हुए बोला, मेरी सुस्ती ने मेरे बच्चों की सांसें छीन ली। इतने में पीछे से एक नर्म सी आवाज़ आई, अब्बा। भालू ने चौंक कर पलट कर देखा। इसके 3 बच्चे जिंदा थे, डरे हुए थे। भालू रोते हुए इन्हें गले लगा लेता है। चूहा भी आ गया और बोला, दरिंदा इन्हें सिर्फ उठाकर लेकर गया था, मारा नहीं था। मैंने शोर मचाया और उसे भगा दिया। भालू बच्चों के कदमों में गिर गया। भालू ने खेत के मालिक से कहा, मैं काम करना चाहता हूँ, अपने बच्चों की खातिर, खुद की खातिर, और इसलिए कि अब मैं जान गया हूँ मेहनत भूख से बेहतर है और जिम्मेदारी सुस्ती से ज़्यादा कीमती है। मालिक ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें काम दूंगा अपने खेत में। उस दिन के बाद से भालू और उसके बच्चे मेहनत, इज्जत और सुकून से खेत में काम करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया।